हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेकर आप लोग को आए हैं, आज लेकर आए हैं द मिडिवल इंडिया, जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं मध्यकालीन भारत। जो लोग नहीं देखे हैं इससे पहले क्लास, वो लोग जरूर देखें क्योंकि आपको मजा आएगा। ठीक है, आप क्लास देखेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करने को आपको मिलेगा। ठीक है, जो मेंस का एग्जाम देंगे उससे बहुत सारा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, उसका टॉपिक के बारे में हम आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, बहुत यूनिक तरीका से पढ़ाते हैं। ठीक है, जो कि आपको मजा आ जाता है। ठीक है, तो आज जो हम क्लास लेके आए हैं, आज हम पढ़ाएंगे सैयद वंश के बारे में पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे लोधी वंश के बारे में पढ़ाएंगे, सैयद वंश का पूरा कहानी बताएंगे, लोधी वंश का सारा कहानी बताएंगे। इसी में तोप चलेगा, इसी में बंदूकें चलेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये वंश खत्म हो जाएगा। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत को हम खत्म करके आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम क्लास लेकर आए हैं, अब आप लोग जरूर देखिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लास अपलोड होते ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं क्या है मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में लोधी वंश के बारे में पूरा जानकारी मिलेंगे, कौन कौन तथा। इससे पहले एक कहानी हम सुनते हैं, जो सैयद वंश से पहले क्या हुआ था घटना। तैमूर ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। और इससे पहले तैमूर जो था बहुत सारा जगह वो जीत के आ गया था। मतलब अफगानिस्तान को जीत लिया था, सीरिया को जीत के जब वो लौट रहा था ना, उसने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। और दिल्ली में आक्रमण कब कर दिया था? 1398 ईस्वी में। और वहाँ पे अनेक धन संपत्ति लूटा, समझ गए, सारा धन संपत्ति लूट को उसने लेके चल गया। और माना जाता है इतिहासकार को, जो 15 दिन तक उसने मतलब पूरा खून ही खून कर दिया, कल्तियाँ इतना कत्ल किया, मतलब जनता लोगों को, मतलब वहाँ का प्रजा लोगों को मतलब मार काट कर रहा था। ठीक है, उसको एक ही लक्ष्य वहाँ से धन संपत्ति लूट के लेके जाना था तैमूर का। ठीक है, तो ये मतलब ये शासन चलाया था। ठीक है, उसमें सहायता कौन किया था इसका एक मतलब सहायता शासक कौन था? खरीज खां, जिसका सहयोगी माना जाता, उसका सहायता किया था। और उसने क्या किया? खरीज खां को उसने जो जीता हुआ जगह था उसने कुछ जगह दे दिया, दे के उसने अपना चला गया। ठीक है, तो वही चीज हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, तैमूर का भारत पे आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? नासिर उद्दीन महमूद था। याद रखिएगा, नासिर उद्दीन महमूद कौन था? कौन सा? तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसी दिल्ली पे शासन कर रहा था, लेकिन ये कमजोर शासक था, इसीलिए उसको क्या किया, ये तैमूर क्या किया, उसको हरा दिया। ठीक है, बाद में 1399 ईस्वी में उसने वापस लौट गया। जब धन संपत्ति सारा बहुत सारा लूट लिया ना, हीरा जवाहरात जितना भी संपत्ति था वो सब लूट के जब चल गया, तो उसके बाद बोला अब क्या करेंगे यहाँ पे, उसने बात चल गया, उसने खरीज खां को दे दिया, मतलब भैया तुम ये काम करो, अब तुम ये चीज संभालो। ठीक है, अब खरीज खां, सैयद वंश का संस्थापक उसको माना जाता है, खरीज खां को माना जाता है। याद रखिएगा, 1414 से लेके 1421 तक उसने शासन किया। कौन? खरीज खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खरीज खां। ठीक है, तैमूर ने खरीज खां को तैमूर की सहायता की। प्रसन्न होकर तैमूर ने खरीज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। मतलब क्या हुआ, तैमूर का जब सहायता किया था कौन? खरीज खां, उसने प्रसन्न होके बोला भैया, कोई होता ना, कोई इंसान को आप सहायता करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जगह देगा, आपको कुछ मतलब कि धन देगा, कोई संपत्ति देगा। वैसे ही क्या हुआ, तैमूर जो सहायता किया था खरीज खां, उसको कुछ धन संपत्ति, कुछ राज देके उसने चल गया। उसमें राज कौन कौन सा दिया था? मुल्तान था, लाहौर था, दीपालपुर था, उसने शासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद खरीज खां ना खुशी नहीं रहा, बोला भैया इससे हम खुशी नहीं रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, दिल्ली पे अटैक करें। दिल्ली पे उसने अटैक किया और दिल्ली को भी उसने जीत लिया और दिल्ली पे उसने शासन करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन? खरीज खां। ठीक है, वो क्या मानते थे, मतलब सैयद वंश को पैगंबर का वंश मानते थे। मतलब सैयद वंश को खरीज खां बोलते थे ये पैगंबर का, मोहम्मद शाह पैगंबर का ये वंशज है हम लोग। ठीक है, ये मानते थे खरीज खां। ठीक है,
खिरीज खां का नियमित रूप से तैमूर का पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या करता था खिरीज खां, मतलब कि तैमूर का जो पुत्र था, उस मध्य एशिया में जो शासन चला रहा था, कौन, मतलब तैमूर का जो पुत्र था, क्या नाम था, शाहरुख, उसको उसने कर भेजता था, टैक्स भेजता था, जिससे वो खुश रहे। जो कि यदि तैमूर का पुत्र शाहरुख खुश नहीं रहता, मेरे ऊपर में आक्रमण कर दे, समझ गए, तो किसी को उसने खुश करने के लिए, क्योंकि तैमूर ही तो उसको दिया था ना संपत्ति, मतलब यहाँ का राज उसको जीत के दिया था, तो उसका पुत्र को तो खुश करके रखना होगा ना, तो उसने कर्ज भेजता था, ठीक है, टैक्स भेजता था खिरीज खां। खिरीज खां की मृत्यु कब हुआ? 1421 में हो गया था। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? उसका पुत्र क्या था? मुबारक खां। याद रखें, मुबारक खां ने क्या किया था? शाह की उपाधि धारण की, उसने शाह की उपाधि धारण की। याद रखिएगा एक चीज और, खिरीज खां जो था वो क्या किया, क्या था, मतलब वो जब 1421 में मृत्यु हो गया था तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। याद रखिए, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, लेकिन उसका पुत्र सुल्तान का भी उपाधि धारण किया। कौन? मुबारक खां शाह की उपाधि धारण किया और सुल्तान की उपाधि धारण किया। याद रखिए, मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार का नाम क्या था? पूछता है बहुत, क्या नाम था? अहमद सरहिंद था। अहमद सरहिंद जो था मुबारक शाह का क्या था? दरबारी कवि था, दरबार में वो रहता था, ठीक है। उसने एक पुस्तक की रचना किया, जिस पुस्तक का नाम क्या है? तारीख़-ए मुबारक शाही। याद रखिएगा, तारीख़-ए मुबारक शाही एक पुस्तक जिसने उसने लिखा था, उसने ये बुक था, ये किसके बारे में बताता? सैयद वंश के बारे में जो जितना भी जानकारी मिलता है तारीख़-ए मुबारक शाही से ही हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये जो जितना भी आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलता है, ये किस बुक से मिलता है? तारीख़-ए मुबारक शाही। ये कौन लिखा था? अहमद सरहिंद। बहुत बार पूछता तारीख़-ए मुबारक शाही कौन लिखा था? अहमद सरहिंद। हम बार बार इसको जोड़ दे रहे हैं कि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। मुबारक शाह का दरबारी के इतिहासकार कौन था? ये भी पूछेगा कौन था? अहमद सरहिंद था। याद रखिएगा। उसके बाद में ज़्यादा तक वंश नहीं आया, मतलब सैयद वंश में सबसे मतलब जो कमज़ोर शासक बनने लगा, तो उसका मतलब लास्ट शासक कौन था? आलम शाह। याद रखिए, सबसे अंतिम शासक कौन था सैयद वंश का? आलम शाह था, ठीक है। उसके बाद में सैयद वंश खत्म होता। सैयद वंश के बाद में कौन आएगा? लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन? बहलोल लोधी, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये पहला अफगानी शासक था जिसने दिल्ली के गद्दी पे बैठा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोधी वंश कब से कब चला था? 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। देखते हैं, इसी में हम लोग को तोप खाना सब स्टार्ट होगा। देखिएगा, दिल्ली के गद्दी पर अधिकार करने वाला पहला अफगान वंश था। याद रखिएगा, पहला अफगान वंश कौन था? ये कौन था? लोधी वंश था, ठीक है। याद रखिएगा, ये दिल्ली के शासन गद्दी पे बैठने वाला पहला वंश। बलहोल लोधी, बलहोल सिक्के का प्रचलन क्या था? ये कौन सा सिक्का चलाया था? बलहोल सिक्का भी चलाया था। याद रखिएगा, अपने सरदारों को खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था, जिसके क्या इसका मकसद क्या था पता है? मतलब कि जो यदि कोई सरदार, मतलब सरदार खड़ा है, कोई प्रजा खड़ा है, तो उसके सामने वो मतलब बैठे नहीं रहता था, वो खुद भी खड़ा हो सकता था, मतलब उसके साथ इक्वली, तो उसके साथ इक्वली देता था, तो उन लोग सरदार लोग क्या रहता था? खुश रहता था, ठीक है। तो देखो भैया, मेरा राजा मेरे तरह ही रह रहा है, होता ना, कोई शासन करने वाला कोई राजा अच्छा होता है तो उसके साथ सब खुशी रहता था। तो ऐसे बलहोल लोधी भी इंसान था, ठीक है। उसने अपने सरदारों को, प्रजा को किस नाम से पुकारता था? क्या? मकसद-ए अली के नाम से पुकारता था। बोलता मकसद-ए अली के नाम से उसको सरदारों को पुकारता था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बलहोल लोधी ने बलहोल शाह गाजी की उपाधि धारण किया। पूछता है कौन सा उपाधि धारण किया था? जैसे आप पढ़े थे ना, मतलब कि मुबारक शाह क्या चीज़ का उपाधि धारण किया था, ऐसे ही बलहोल लोधी जो थे क्या? बलहोल शाह गाजी का उपाधि धारण किया। और उसके बाद दिल्ली के शासन पे उसने बैठा। इसके बाद बलहोल लोधी के बाद कौन आएगा? सिकंदर लोधी। ये क्या है? मतलब बहुत शक्तिशाली सेना माना जाता था। सिकंदर लोधी शासक बना, जो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। मतलब सर्वश्रेष्ठ शासक किसको माना जाता है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा,
सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक उसने शासन किया था। 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक उसने शासन किया। कौन? सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया, याद रखिएगा सब, मतलब एक शहर बसाया था जिसका नाम था आगरा। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर बसाया था, याद रखिएगा। भूमि के मापने के लिए उसने क्या क्या काम किया था? गाजे सिकंदरी का प्रचलन किया। गाजे सिकंदरी इसलिए चलाया था वो, जो कि मतलब कृषि के क्षेत्र में मापने के, जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मेरे को मिल सके, जितना मतलब किसान को हम देंगे जगह माप के तो उस हिसाब से उसको टैक्स मिलेगा, ठीक है, इसीलिए उसने चलाया था गाजे सिकंदरी, ठीक है। उसके बाद गुलरुखी शीर्ष से फारसी कविता लिखने का भी उसने गुलरुखी इसलिए वो अपना उपनाम रखा था। उसने फारसी में उसने कविता का अनुवादन किया था, ठीक है, इसीलिए उसने कविता भी लिखता था, ठीक है, क्योंकि ये पढ़े लिखे इंसान था ना। सिकंदर लोदी क्या था? एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी था। उसने खुद से भी फारसी में उसने कविता लिखता था, जिसने अपना नाम क्या रखा था? गुलरुखी, जिससे गुलरुखी के नाम से भी वो जाने जाते थे, ठीक है। आगरा को अपनी राजधानी बनाया। कौन? सिकंदर लोदी ने अपना आगरा को राजधानी बनाया, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आगरा का राजधानी कौन बनाया था, मतलब लोदी वंश में, तो सिकंदर लोदी, ठीक है। संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया। बोला देखो सेना, मतलब क्या बोला देखो, जो संस्कृत का एक बहुत फेमस ग्रंथ था उस टाइम में, जिसका नाम क्या था? संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ का नाम फारसी में उसने क्या किया? फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया, मतलब उसको फरहंगे सिकंदरी के नाम से भी अनुवाद करवाया था, याद रखिए। इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगा दिया, मतलब हिंदुओं पर देखिए ऐसा तो लगाया सब, लेकिन हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला जो था वो मतलब लोदी वंश का कौन सा शासक था? कौन सा? सिकंदर लोदी था, पूछता है, ठीक है। ये क्या था ना, कुछ मतलब ये इक्वल मानने वाले इंसान थे। मुस्लिम को भी इतना भी वैल्यू देते थे जितना वो हिंदू को वैल्यू देते, ठीक है। यदि उसको मुसलमान का कोई चीज़ पसंद नहीं आएगा ना सिकंदर लोदी को, तो उसको हटा देते थे, और यदि हिंदू का कुछ पसंद नहीं है तो उसको हटा देते थे, ठीक है। तो ये ऐसे थे। इसने मुसलमानों पर तजिया निकालने और तजिया निकालना, मुहर्रम निकालना, ये सब सारा कुछ बंद कर दिया। उसने क्या क्या किया देखिए, मुसलमान स्त्रियों को, पीरों तथा संतों को मजार पे जाने पर रोक दिया। मतलब मुस्लिम स्त्रियां ना तो आप पीर होता ना मुसलमान लोगों का, उस पे जाने से मना कर दिया। आप पीर पे नहीं जाते, स्त्रियां महिलाएं नहीं जा सकता है, और संत लोग मतलब मजार पे नहीं जा सकता, इसी में मजार लोग संत पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ बंद कर दिया, ये प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? ये सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गया गले की बीमारी के कारण। 1517 में उनके क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु हो गया था? सिकंदर लोदी के। पूछता गले की मृत्यु से कौन मर गया था? सिकंदर लोदी मर गया था, याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी, उसके बाद में सिकंदर लोदी का बड़ा पुत्र कौन है आएगा? इब्राहिम लोदी, सत्ता पे हासिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन इब्राहिम लोदी ने उतना ज़्यादा शक्तिशाली माने नहीं जाते थे, एक तरह का ये डरपोक भी माने जाते, क्योंकि राणा सांगा के साथ में उसने युद्ध किया था ना, उसमें भी ये हार गए थे। कौन? इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी का बड़ा पुत्र कौन था? इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। उसने एक युद्ध किया था जिसका बहुत बार क्वेश्चन आया था, जिसको पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526 इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। इसका कारण क्या था? मतलब इब्राहिम लोदी को उसने हरा दिया पूरी तरह से। कौन? बाबर ने। बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का, ठीक है। तो मतलब मुगल का बादशाह था। उसने क्या किया उसी टाइम में, इसका हराने का कारण क्या था? क्योंकि मुगल के पास, बाबर के पास तोप था। एक तोप उड़ाया, कल्लू गए, एक तोप मारा, अल्लू गए। मतलब जितना सेना उसका 10-10 लाख एक तोप से उड़ जाता था। इससे क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास तो तोप खाना था नहीं, वो किस चीज़ से लड़ रहा था? तलवार से लड़ रहा था, ठीक है। लेकिन बाबर के पास क्या था? तोप खाना था। इसीलिए उसने क्या कर दिया? पानीपत का पहला युद्ध उसने जीत लिया था। कौन?
बाबर ने जीत लिया था। कितना 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसमें किसको हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को उसने पराजय कर दिया था। इसी में इस युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला क्या था, सुल्तान था। इस जो युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो था बाबर को किसने आमंत्रण किया, जब भैया आ जाइए। इब्राहिम लोदी मतलब इतना शासन नहीं चला पाएगा, इससे प्रजा लोग, धनी लोग इससे नाराज थे, समझ गए। इसके कारण थे जो, मतलब इसका कारण क्या था, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे जो भी मतलब सारा संपत्ति मेरे पास ही रहे। कौन, ये कौन, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इससे नाखुश होकर बाबर को निमंत्रण कौन दिया, आलम खां दिया, आलम खां और दौलत खां दिया था। ठीक है, याद रखिए, आलम खान कौन था, चाचा था। ठीक है, किसका चाचा था, इब्राहिम लोदी का चाचा था। और दौलत खान जो पंजाब का शासक था, उसने बोला बाबर भैया आइए और मेरा इस साम्राज्य को बसाइए, और मेरा साम्राज्य जो अच्छा नहीं चल रहा है, वो सेना शक्ति कमजोर है, उसको अच्छा लेकर चलिए। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया, 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत का युद्ध लड़ा और उसमें पूरी तरह से इब्राहिम लोदी को नष्ट कर दिया। इसी में पहले बार तोप खाना का भी प्रयोग किया गया था, इसीलिए एक तोप चला अल्लू गैब लल्लू गैब। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा क्लास लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपको नियमित रूप से इसके बाद आपको हम जरूर पढ़ाएंगे, जो मुगल वंश के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।